दोस्तों नमस्कार। मोदी जी 25 साल पहले जहां चले थे आज भी वहीं खड़े हैं, या दूसरी तरह से कहें तो उससे भी ज़्यादा बीभत्स और भयावह चेहरे के साथ खड़े हैं। और फलक भी उनका राष्ट्रीय से अब अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। आपको लग रहा होगा कि मैं कैसी पहेली सुना रहा हूं। दरअसल मोदी की यात्रा और उनकी जो प्राथमिक पहचान है वह गुजरात का दंगा है। 2002 में उनकी अगुवाई में गुजरात में जो हुआ वह भारतीय लोकतंत्र के माथे पर एक स्थायी कलंक के तौर पर चस्पा हो गया है। लेकिन विडंबना यह कि मोदी ने उसी कलंक को अपना गहना बना लिया और बन गए हिंदू हृदय सम्राट। उन्होंने इसके लिए कभी माफ़ी भी नहीं मांगी और ना ही कोई पछतावा जाहिर किया। दूसरे तरीके से कहा जाए तो उन्होंने उसको ओन किया। मोदी जी के इसी रुख के चलते संघ उनका फैन हो गया, जिसका नतीजा यह रहा कि 2014 में उन्हें देश के प्रधानमंत्री का चेहरा बना दिया। विकास की चादर ओढ़ने के बाद भी मोदी के लिए अपना वही पुराना चेहरा ही प्राथमिक बना हुआ था। उन्होंने उसके साथ कोई समझौता नहीं किया। इन 12 सालों में भी वो इस मामले में न केवल अपने रुख पर अडिग हैं बल्कि गतिशील भी हैं। अब्दुल की चूड़ी टाइट करना और बुलडोजर का मुंह मुस्लिम बस्ती और मस्जिद की ओर नियमित तौर पर बनाए रखना उनके शासन की प्राथमिकता में शामिल है। अनायास नहीं, भक्त अपना सब कुछ खोने के बाद भी उनके साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि इस मसले पर मोदी ने उन्हें निराश नहीं किया। चूँकि देश में वोट लेना है और सरकार भी बनानी है, इसलिए यह उनकी ज़रूरत बन जाती है। लेकिन देश के बाहर वही नीति सफल हो कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भी इसका दामन नहीं छोड़ा। गाजा का नरसंहार हुआ, 20,000 से ज़्यादा बच्चे मारे गए, 70,000 लोग हलाक हो गए, सैकड़ों अस्पताल जमींदोज हो गए, पूरा गाजा मैदान में तब्दील हो गया, लाखों लोग परिवारों के साथ पलायन के लिए मजबूर हो गए। लेकिन मोदी के मुंह से सहानुभूति का एक शब्द नहीं निकला। गाजा नरसंहार की निंदा तक नहीं की गई। एक दौर तक अमेरिका का साथ देने वाले यूरोप के तमाम देश फिलिस्तीन के साथ खड़े हो गए। यहाँ तक कि अपनी सरकार के खिलाफ जाकर अमेरिकी जनता भी फिलिस्तीनियों के समर्थन में खड़ी दिखी। दुनिया भर में फिलिस्तीन के पक्ष में गोलबंदी का नया दौर शुरू हो गया। साम्राज्यवाद खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला दक्षिण अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में नेतन्याहू के खिलाफ नरसंहार का मुकदमा दर्ज करवा दिया। यूएन भले ही अमेरिका के दबाव में रहा हो, लेकिन उसकी दूसरी संस्थाओं ने अपना काम बाखूबी किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू की गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। लेकिन हमने क्या किया? जो भारत गांधी से लेकर आज़ादी के बाद तक हमेशा से फिलिस्तीनियों के साथ था, उनकी आज़ादी का खुला समर्थन करता था और 2 स्टेट सिद्धांत का पुरजोर समर्थक था, उसके प्रधानमंत्री ने ईरान युद्ध से 2 दिन पहले न केवल इजराइल की यात्रा की बल्कि नेतन्याहू से गले मिलकर यह संदेश दिया कि भारत उनके साथ है। अनायास नहीं, जब राष्ट्रपति ट्रंप नेतन्याहू को ताना मारते हुए कहते हैं कि दुनिया तुमसे घृणा करती है और तुम्हारा देश पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ गया है, तब नेतन्याहू उसका जवाब देते हुए कहता है कि 1.4 अरब की आबादी वाला भारत उसके साथ है। जबकि सच्चाई यह है कि नेतन्याहू झूठ बोल रहा है। मोदी और उनकी सरकार भले इजराइल के साथ हो, लेकिन भारत की आबादी के बड़े हिस्से का दिल फिलिस्तीनियों के करीब है और पूरी शिद्दत से उनकी सलामती की दुआ मांग रहा है। दरअसल अभी यूएन की मानवाधिकार एजेंसी की फिलिस्तीन पर रिपोर्ट आई है। चूँकि उसके चेयरमैन इस समय भारत में ही हाई कोर्ट के जस्टिस रहे एस मुरलीधर ने बनाई है, इसलिए
उसकी दुनिया के साथ ही हमारे देश में भी बहुत ज़्यादा चर्चा है। कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने इसको आधार बनाकर इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा है और उसके जरिए उन्होंने मोदी सरकार की घेरबंदी की है। उन्होंने यही कहा है कि एक ऐसे दौर में जब दुनिया फिलिस्तीन के पक्ष में बोल रही है तो पीएम मोदी चुप है। दुनिया जब इजराइल से दूर जा रही है तो हम उसके गोल के हिस्से बनते जा रहे हैं। ईरान युद्ध पर भी सरकार का यही रवैया बना रहा। उसके सबसे बड़े नेता की हत्या पर हमने तकरीबन 1 हफ्ते तक चुप्पी साधे रखी, फिर बगैर नाम लिए श्रद्धांजलि की औपचारिकता निभा दी गई। यह सब कुछ डिप्लोमेटिक मोर्चे पर लिए गए गलत फैसलों के चलते हुआ, जिसका नतीजा यह है कि आज हम अमेरिका की गोद में बैठकर उसके निर्देशों का पालन कर रहे हैं और दुनिया में इजराइल के एकमात्र समर्थक देश का तमगा लिए घूम रहे हैं। यानी एक शांति और भाईचारे का समर्थक देश, जो किसी भी देश की संप्रभुता को सबसे ज़्यादा अक्षुण्ण मानता था, वह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इजराइल जैसे आतंकी देश के साथ खड़ा हो गया है और उस अमेरिका का पिछलग्गू बन गया है जो दुनिया में सारी समस्याओं के लिए जिम्मेदार है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंकवादी देश न घोषित करवा पाने के लिए मोदी से लेकर संघ बीजेपी के नेता एक दौर में पानी पी पी कर यूपीए और कांग्रेस को गाली देते थे और इस तरह से बोलते थे जैसे सत्ता में आते ही दुनिया के नक्शे से वो पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे। लेकिन उसने न केवल ऑपरेशन सिंदूर में अपनी ताकत दिखा दी, वह इस कदर बड़ी थी कि आइंदा हमला करने से पहले भारत को अब 10 बार सोचना पड़ेगा और अब डिप्लोमेटिक मोर्चे पर भी वह भारत से 100 कदम आगे खड़ा है। वह फिलिस्तीन का समर्थक और इजराइल का खुला विरोधी है। युद्ध के बाद ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की जो उसने भूमिका निभाई है, वह इतिहास के पन्नों पर स्वर्णाक्षरों में दर्ज हो चुका है। तो मोदी जी की दुनिया के मोर्चे पर यही उपलब्धि है। गांधी का एक देश आतंक के पर्याय देशों का समर्थक हो गया और छोटे से पड़ोसी पाकिस्तान ने दुनिया में एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया जहां से भारत बहुत छोटा दिखने लगा है। यही 12 सालों की मोदी जी की उपलब्धि है। हाँ, एक बात जरूर कहूँगा जिससे मैंने बात की शुरुआत की थी कि मोदी जी ने इस दौर में भी पुरानी पहचान नहीं छोड़ी और उन्होंने खाड़ी से लेकर यूरोप और दुनिया के सभी देशों के अब्दुलों की चूड़ी टाइट करने के संकल्प को नहीं छोड़ा है। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आप एक दूसरे के साथ बने रहें, इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई सुझाव हो, किसी तरह की शिकायत हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, वो हम तक पहुंच जाएगा। बहरहाल एक बार आपका शुक्रिया। नमस्कार।